जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जीरो ट्यूशन कॉस्ट पे एडमिशन हो गया फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी इन जर्मनी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ में फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूं आप किस तरीके से इन जर्मन यूनिवर्सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हो, वहां अप्लाई कर सकते हो एंड व्हाट इज योर ओवरऑल प्रोसेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एवरेज प्रोफाइल के साथ भी जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फ्री में पढ़ाई कर लेते हैं और मैं इसी तरीके की कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर करता हूं। पहला आपको एग्जांपल देता हूं, मनस्वी मेरी एक स्टूडेंट है, इसके 12th में दोस्तों 60% भी मार्क्स नहीं थे, बट उसने एक अच्छा काम करा, उसने बीएससी ऑनर्स में एडमिशन लिया और वहां पर उसके मार्क्स 85% से ऊपर थे। तो ऑल्दो उसके 12th में मार्क्स के काफी कम थे, बट शी डिड अ गुड जॉब इन हर अंडरग्रेड और उसने 3 साल की डिग्री करी। उसके साथ में वहां पर उसने 85% मार्क्स क्रॉस किए, 2.5 years के वर्क एक्सपीरियंस। विद दिस शी गॉट एन एडमिशन इन ऑटो वॉन फॉरेन जर्मनी, जिसमें इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी और उसने मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग करा है दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट। एक और स्टूडेंट बता दो जो अभी सितंबर में जा रहा है दोस्तों, भाग्येश। इस बच्चे के यार मार्क्स ना कभी 12th में थे ना अंडर ग्रेड में थे, उसका वर्क एक्सपीरियंस भी जीरो था, उसके टोटल जीपीए वाज लेस देन 7.5। बट जो बेस्ट न्यूज है उसका एफएयू एर्लांगन न्यूरेनबर्ग से मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस में एडमिशन आ गया है दोस्तों, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑल दीस पब्लिक यूनिवर्सिटीज। एंड तीसरा एक बड़ा क्यूरियस केस बताता हूं आपको, एक स्टूडेंट जिसके 12th और बैचलर्स में दोनों में मार्क्स कम थे और उसने ऑलरेडी इंडिया से मास्टर्स कर रखा था जहां पर उसके मार्क्स अराउंड 80% थे। इसके साथ में उसने डबल मास्टर्स के लिए अप्लाई किया इन जर्मनी विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। यूनिवर्सिटी ट्रायर से उसको एडमिशन मिल गया फ्रेंड्स इन मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस। तो बहुत वेराइटी ऑफ प्रोफाइल्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स कर रखा है, जिनके स्कोर्स कम है। इन तीनों बच्चों में से किसी ने भी जीआरई नहीं दिया एंड इसके बावजूद इन बच्चों का जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जीरो ट्यूशन कॉस्ट पे इनका एडमिशन हो गया फ्रेंड। तो अगर आप भी अपनी प्रोफाइल इवैल्यूएट कर रहे हो कि जर्मनी में मास्टर्स करने के लिए, तो फ्रेंड मैं आपको बताता हूं कि व्हाट आर द थिंग्स जो आपकी प्रोफाइल को डिफाइन करती है। तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके 10th, 12th और अंडर ग्रेजुएट स्टडीज में कितने मार्क्स हैं, आपका कोई गैप ईयर है या नहीं, और या आपकी अगर कोई बैकलॉग्स हैं तो आपकी बैकलॉग्स हैं या नहीं। तो ये एक आपकी एक एकेडमिक प्रोफाइल बनाती है। इसके साथ में आपकी एक लैंग्वेज प्रोफाइल होगी कि आपने कोई इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जामिनेशन दिया है या नहीं दिया है, एंड इन सम केसेस अगर आपकी जर्मन में अगर कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का स्कोर आपके लिए जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपकी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाएंगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज योर जीआरई और जीमैट स्कोर, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नहीं मांगती, बट इसके होने से आपके एडमिशन की प्रोबेबिलिटी काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ भी सकती है। एंड लास्टली आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशली रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस होने से आपकी प्रोबेबिलिटी एडमिशन की सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है अगर आपके बाकी पैरामीटर्स वीक हों। ऑल दीज फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट आवर प्रोफाइल, जिसके अंदर हमारी कुछ वीकनेसेस हो सकती हैं, कुछ हमारे स्ट्रेंथ्स हो सकते हैं। हमें यह देखना है कि कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ्स को प्रॉपर्ली हाईलाइट करें, जिससे कि हमारे पास हमारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी से हमारे को एडमिशन मिल जाए। सो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि अगर आप जर्मनी में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हो तो आप अपनी रिसर्च से वहां तक लैंड करने तक क्या क्या चीजें हैं जो आपको अचीव करनी होंगी। दोस्तों, इस चीज के मार्केट में लोग लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं। आज मैं आपको इस सारी नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट से आपको देने वाला हूं। अगर आपको फ्री भी लगता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के मेरे टीम से रीच आउट कर सकते हैं। दे कैन गाइड यू एंड आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो लेट्स नाउ गेट इनटू द ओवरऑल प्रोसेस। फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपकी रिसर्च। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड कौन सी यूनिवर्सिटीज में किस टाइप के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। जर्मनी के अंदर एक वेबसाइट है विच इज कॉल्ड daad.de। आपने बहुत जगह इसके बारे में हो सकता है पढ़ा भी हो, आप अपनी रिसर्च में ऑलरेडी इसके पास आए हो। आई विल शो यू हाउ टू यूज दिस वेबसाइट फॉर अंडरस्टैंडिंग योर अपॉर्चुनिटीज इन जर्मनी। अगर आप जाते हो तो आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि ऊपर आपको लैंग्वेज शिफ्ट कर लो। आई एम श्योर कि अगर आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम कर रहे हो तो यार आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती होगी, तो ऊपर ये EN का बटन दबा दो, जिससे कि एटलीस्ट वेबसाइट आपकी इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इसमें पूरी न्यूज, सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बट गो टू द इंटरनेशनल प्रोग्राम्स। इंटरनेशनल प्रोग्राम में हमारा एक पूरा सर्च इंजन खुल जाता है, जहां से हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द राइट सेट ऑफ प्रोग्राम्स। क्योंकि मेरे बच्चे बहुत सारे डेटा साइंस में जाते हैं यार, तो मैं तो डेटा साइंस से ही स्टार्ट करता हूं। एंड डेटा साइंस आप सर्च अगर करते हो तो डेटा साइंस इसमें टाइप करते ही देखो मेरे पास एक पूरा रिजल्ट आ गया है। 1574 रिजल्ट्स आ गए हैं ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स एंड डिग्रीज इन जर्मनी। अब हमारे को ये डिफाइन करना है कि हमारे लिए कौन से रेलेवेंट प्रोग्राम्स हैं। तो पहला फिल्टर आता है कोर्स टाइप।
मैं ऑफ कोर्स मास्टर्स डिग्रीज देख रहा हूं, तो मैंने मास्टर्स डिग्री सेलेक्ट कर लेता हूं, विच रिड्यूसेस माय सर्च चॉइसेस टू 1000 ओनली। एंड अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर मेरे पास कोर्स लैंग्वेज, विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अगर हम इंग्लिश में अगर पढ़ने जा रहे हैं, आई शुड पिक ओनली इंग्लिश प्रोग्राम्स इन द ओवरऑल सर्च। नाउ इफ यू लुक एट दिस, देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक फुल्डा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, ट्रायर यूनिवर्सिटी, जो मैं अभी एग्जांपल भी दिया था आपको, एंड हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सो मेनी और अदर यूनिवर्सिटीज। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है, आप सिटी, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन, वेरियस लेवल्स हैं जो आप फिल्टर करके आप सिटीज एंड लोकेशंस पे आप फिल्टर आउट कर सकते हो। बट वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख रहे हो आप फ्री एजुकेशन पढ़ाई करने की, तो यू कैन गो टू ट्यूशन फीस वेयर यू कैन सिलेक्ट नो फीस। नो फीस का मतलब है कि दीज यूनिवर्सिटीज विल हैव जीरो ट्यूशन फीस। सो जैसे हमने नो फीस सेलेक्ट कर, हमारी टोटल ऑप्शन 620 तक हमारी लिमिट हो जाती हैं, एंड वी कैन सी ऑल द 620 रिजल्ट्स हियर। एंड जस्ट एग्जांपल ट्रायर यूनिवर्सिटी का लेते हैं, तो लेट्स सी, इफ आई क्लिक ऑन दिस, आई विल गेट द एंटायर डिटेल अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ दैट प्रोग्राम। कि देखो लैंग्वेज इंग्लिश में है, इट्स अ फुल टाइम प्रोग्राम, 4 सेमेस्टर्स है, विंटर और समर इनटेक दोनों में अवेलेबल है, एंड द ओवरऑल डेडलाइंस एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोग्राम। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टैब आती है, विच इज द रिक्वायरमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन पार्ट, जहां पर जाकर के ऑल द एकेडमिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स आर मेंशन्ड, जो कि आप यूज कर सकते हो टू अंडरस्टैंड योर एलिजिबिलिटी टू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। सिमिलरली यहां पर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी हैं, एंड आपकी जो डेडलाइंस हैं विच इज नॉन ईयू स्टूडेंट्स के लिए जो भी एलिजिबल होंगी, आप उन नॉन ईयू स्टूडेंट्स की डेडलाइंस को भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। एंड लास्टली, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कैसे करनी है वो उस यूनिवर्सिटी वेबसाइट का या फिर एक और प्लेटफॉर्म होता है यूनिअसिस्ट, जिसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, जो आपको यहां पर मिल जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि अगर मैं पीछे जाता हूं एंड आई गो बैक टू द ओरिजिनल सर्च, एंड I can go and maybe look at marketing as an option, and if I take marketing, there are about 18 results that are being shown where you can do marketing in a master's program, only English and no fees, and it is giving us various programs across various universities and in the same, for example auto one जहां हमारा स्टूडेंट एक ऑलरेडी गया है, अगर हम वहां पर जाकर के देखते हैं तो उसके भी आपको पूरी डिटेल्स सिमिलर तरीके से मिल जाएंगी, एंड यू कैन गो इनटू द रिक्वायरमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशंस पेज वेयर यू विल गेट अगेन द एकेडमिक लैंग्वेज एंड एप्लीकेशन डेडलाइंस, एंड लाइक यहां पर हम देख रहे हैं कि एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड थ्रू अ यूनिफाइड पोर्टल विच इज कॉल्ड यूनिअसिस्ट। इसके बारे में दोस्तों डेफिनेटली दोबारा से बात करेंगे। सो इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन हम सिर्फ यूनिअसिस्ट से ही कर सकते हैं, नॉट डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर भी हम और डेप्थ में जाएंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों हमने देखा कि हमारे ऑप्शंस हम किस तरीके से dart.de वेबसाइट पे जाकर के क्रिएट कर सकते हैं। डेटा साइंस में हमारे पास मोर देन 600 ऑप्शंस थे, वेयर एज मार्केटिंग में हमारे पास अबाउट 18 ऑप्शंस ही थे। तो अगर आप अपने प्रोसेस को फर्दर रिफाइन करना चाहते हो, देन आई एम गिविंग यू अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन कनेक्ट विद माय टीम एंड गेट योर स्पेशलाइज्ड शॉर्टलिस्टिंग इवन फ्रॉम दिस सेट ऑफ कोर्सेज। तो जो स्टेप नंबर 2 है फ्रेंड्स, दैट इज अपना एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे को उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई करना होगा, एंड देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड पोर्टल कॉल्ड यूनिअसिस्ट, जो कि मेनी यूनिवर्सिटीज यूज करती हैं एज अ कॉमन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। यूनिअसिस्ट के अंदर भी एप्लीकेशंस 2 टाइप से होते हैं। There is one which is simple process, the other one is with VPD. VPD is another layer of verification which is done by UniAssist, जिसके लिए कोई भी additional charge नहीं लगता है, just you have to provide some extra documentation. So when you are applying, make sure you understand what process will be there on UniAssist. UniAssist पे आप multiple universities, multiple courses के लिए apply कर सकते हो. For your first course, you have to pay 75 euros, which is around 7,000 rupees, and for every subsequent application that you will submit, you will pay 30 euros. Typically students का ये expense about 20 to 25,000 rupees के बीच में आता है. So what all documents are being required for making your application? The one important part is your academic documents. The other important documents are your passport, your language proficiency score, अगर आपने GRE GMAT दिया है तो उसके score cards. इसके बाद में आते हैं 2 important documents, which is letter of motivation and letter of recommendation. Letter of motivation is very important to showcase why you will study in Germany and how it will help you in making your long-term and short-term goals a reality. और साथ में letter of recommendation भी बहुत important है, which gives sort of a proof of your ability and the probability of you being successful in Germany. So friends, ये दोनों documents के अंदर आपको special care लेनी होगी because इनका कोई set format नहीं है, and you can take help of my team to get them reviewed at no cost. Some of the key points to note: APS. तो APS सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है from the German embassy, which actually validates our educational credentials. Because बहुत सारे बच्चे जर्मनी देखो दोस्तों अप्लाई कर रहे थे, and उसमें बहुत सारे गैप्स थे. उन गैप्स को
चेक करने के लिए जर्मनी ने यह नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया है। तो इस प्रोसेस के अंदर वी नीड टू सबमिट आवर डॉक्यूमेंटेशन to the German embassy, and right now they are taking between 3 to 4 weeks to give us our APS certificate. This is a very important document. It's a new document, तो बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है. So I'll share some more details about this with you. तो ये वेबसाइट जर्मन एम्बेसी ने बनाई हुई है जहां पर सारी डिटेल्स मेंशन है. आप नीचे जाओगे तो आपको इसके अंदर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. One of the main things is the checklist. जब आप चेकलिस्ट पे जाते हो तो यहां पर आपको 4 टाइप के मेन प्रोफाइल्स दिखाई देंगी. चारों में एक 12th के बच्चे हैं जिन्होंने भी जस्ट 12th पास करी है, एक स्टूडेंट्स है जो 12th पास आउट है जिन्होंने जेईई मेंस और एडवांस दोनों के स्कोर्स हैं उनके पास, और कुछ स्टूडेंट्स जो अंडरग्रेड के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं, ऑलरेडी 2 सेमेस्टर्स इंडिया में पढ़ चुके हैं, एंड लास्टली जो ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो अपने अंडरग्रेड खत्म कर चुके हैं और बाहर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहते हैं. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इज इट लाइक फॉर अ ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम. एज वी क्लिक you get this PDF जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट and all the relevant information is being given, and last में आपको इसकी किस तरीके से पेमेंट करनी है to be able to get the APS certificate. APS certificate की कॉस्ट है 18,000 rupees, and this one single certificate you can use to apply for all the German university. So this is not a repeated cost per application. This is one single क्रेडिट इवैल्यूएशन बाय एपीएस. यार मैंने आपको एपीएस सर्टिफिकेट बोला है जल्दी करने के लिए. इवन बिफोर यू अप्लाई आप एपीएस सर्टिफिकेट को आउट ऑफ द वे कर दो. इवन दो एपीएस सर्टिफिकेट अगर आपने नोट करा होगा आपको अपनी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए जरूरी नहीं है. ये डॉक्यूमेंट लगेगा आपके वीजा स्टेज पे, बट इसकी आने की टाइमलाइन काफी फ्लक्चुएट करती रहती है, इसलिए इसको पहले से कर लेना आपके बहुत ज्यादा एडवांटेज में होगा. बट ब्रॉडली आपको बोलूं तो एपीएस में अप्लाई करने के लिए आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, अपने अंडरग्रेड की मार्कशीट्स चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट्स चाहिए, और जो आपके लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स हैं आपको वो चाहिए होंगे. इसके साथ में एक एप्लीकेशन फी ऑफ 18,000 rupees, and guys your APS certificate is done. If you want me to make a detailed video on APS certificate process only, then APS जाकर के कमेंट कीजिए इस YouTube वीडियो के नीचे, जिससे कि अगर 20 लोग अगर कमेंट करेंगे APS, तो दोस्तों मैं एक APS सर्टिफिकेट पे एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप वो पूरा प्रोसेस खुद कर पाओ. The other very important point is that how many universities should I apply? टिपिकली यार देखो ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पर एजुकेशन फ्री है, ये एक वन ऑफ द वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में आती है, यहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और आपको इंग्लिश में पढ़ाई करने का मौका भी मिल रहा है. तो जब इतनी सारी अच्छी चीजें होंगी तो यार दुकान के बाहर लंबी लाइन लोगों की लगी होगी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंश्योर दैट वी फाइल आवर एप्लीकेशंस अर्ली एंड वी पुट आवर बेस्ट स्टेप फॉरवर्ड. कंपटीशन बहुत हाई है और आपको अपनी कम से कम 7 to 8 यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशंस करनी चाहिए, जिससे कि यू हैव अ प्रोबेबिलिटी, अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 एडमिट, व्हिच मींस कि अगर आपके रिजेक्शंस भी आ रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. आपको एक ऑफर चाहिए दोस्तों, वो एक ऑफर से आप अपने सपने को सच्चाई में बदल सकते हो एंड जर्मनी में जाकर के फ्री पढ़ सकते हो. अब आपके पास आ गया है आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर. तो अब आपका प्रोसेस शुरू होगा आपके वीजा फाइलिंग का. एंड वीजा फाइलिंग के लिए मैं आपको एक ब्रीफ डिटेल दे दूंगा, एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द वीजा प्रोसेस, go to the comments and comment visa visa visa. अगर 20 बच्चे कमेंट कर देंगे वीजा तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा ऑन द जर्मनी वीजा प्रोसेस. इन द ओवरव्यू ऑफ द वीजा प्रोसेस आपको 2-3 चीजें हैं जिनका बिल्कुल ध्यान रखना होगा. वन इज योर ओवरऑल एपीएस सर्टिफिकेट एंड द ऑफर लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. ये चीजें आपके पास हैंडी होनी चाहिए. सेकंड चीज इज ब्लॉक्ड अकाउंट, व्हिच इज लाइक क्रिएटिंग एन अकाउंट इन जर्मनी, जहां पर आप अपने लिविंग एक्सपेंस के पैसे वहां पर ऑलरेडी ट्रांसफर कर सकते हैं, और उस ब्लॉक्ड अकाउंट में आपको 11,208 यूरोज जमा कराने होंगे बिफोर यू गो एंड फाइल योर वीजा. एंड लास्ट चीज जो है वो है आपकी वीजा अपॉइंटमेंट फॉर योर बायोमेट्रिक्स. दोस्तों यूएस की तरह यहां पर कोई वीजा इंटरव्यू नहीं होता है, बट आपको एक वीजा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जो कि आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड बैंगलोर में ले सकते हो फॉर योर बायोमेट्रिक्स. एंड डू ट्राई टू गेट इट इन एडवांस सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन द विंडोज जहां पर आपके पास ये अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लेट मी नो what more information that you would like, and put that in the comment, and I'll make sure that I come back with more information, more knowledge for all of you to make your study abroad dreams a success.